अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। आज हम लाए हैं डे 13 ऑफ आवर बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। कल हमने फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को देखा था और उस पर प्रैक्टिस भी की थी, और इसी के साथ साथ हमारे सारे टेंसेस पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। अब उनको अच्छे से देख लें, उससे प्रैक्टिस भी करें। और आज हम देखेंगे सिंपल सेंटेंस। हम देखेंगे कि सिंपल सेंटेंस होते क्या है, इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं। ठीक है, अगर आपने डे 1 देखा है तो मैंने उसमें बताया था कि सेंटेंस उमूमन दो टाइप के होते हैं, सिंपल सेंटेंस और दूसरा होता है टेंस। हमने अब तक सारे टेंसेस देख लिए हैं और हमें पता चल गया है उसमें सब्जेक्ट किसी काम को करता हुआ बताया जाता है। जैसे ही इज़ टीचिंग, यह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है जिसमें हमारा जो सब्जेक्ट है वो कोई काम कर रहा है ना। जो सब्जेक्ट है ही, वो काम कर रहा है टीचिंग का, पढ़ाने का काम कर रहा है। ही इज़ टीचिंग, वो पढ़ा रहा है ना। लेकिन सिंपल सेंटेंस ये ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें सब्जेक्ट किसी काम को करता हुआ नहीं बताया जाता है। ठीक है, जैसे ही इज़ अ टीचर, ही इज़ अ टीचर। ये जो हमारा सब्जेक्ट है वो यहाँ पर कोई काम नहीं कर रहा है, सिर्फ बताया जा रहा है कि ही इज़ अ टीचर, वो एक टीचर है। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस जो होते हैं उन्हें कहते हैं सिंपल सेंटेंस। ठीक है, उमूमन इसकी दो कैटेगरी होती है। कैटेगरी 1 में पॉइंट नंबर 1 जो है, जब भी सेंटेंस के आखिर में है, हैं, हो, हुआ है और सब्जेक्ट कोई काम नहीं कर रहा हो तो हमें समझ जाना चाहिए कि ये प्रेजेंट का सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, जैसे वो डॉक्टर है, हम डॉक्टर हैं, तुम डॉक्टर हो, मैं डॉक्टर हूँ। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, जब भी सेंटेंस में समय से है, समय से हैं, समय से हो, समय से हूँ, यानी 10 बजे से है, 2 दिन से है, 3 महीने से हो, 10 साल से हूँ, जब भी सेंटेंस में इस तरह से आए तो हमें समझ जाना चाहिए कि ये भी प्रेजेंट का सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है कैटेगरी 1 में यूज़ ऑफ देयर। हम इसमें देखेंगे कि देयर का इस्तेमाल कब, कहाँ, कैसे करना है। ठीक है, और ये जो कैटेगरी 2 है इसको हम देखेंगे अगले दिन। पॉइंट नंबर 1 है, ये डिपेंड है पहचान पर। अफर्मेटिव के लिए इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस इज़एमआर प्लस, निगेटिव के लिए इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस इज़एमआर प्लस नॉट, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव के लिए इसका रूल है इज़एमआर प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। इज़एमआर ये हेल्पिंग वर्ब में इज़ जो है वो हम इस्तेमाल करेंगे ही, शी, नेम, इट के साथ, और एम का इस्तेमाल करेंगे आई के साथ, और आर का इस्तेमाल करेंगे यू, वी, दे के साथ। चलिए इसे समझने के लिए एग्जाम्पल देखते हैं। वो टीचर है। अब हमें पता है कि वो जो है हमारा सब्जेक्ट है, तो हमें पता चल गया कि जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट कोई काम नहीं करता है तो वो सिंपल सेंटेंस होता है। और है से पता चल गया कि ये सिंपल सेंटेंस तो है, लेकिन किसका? प्रेजेंट का। ठीक है, वो टीचर है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट ही, उसके बाद में इज़एमआर में से हमें ही के साथ इस्तेमाल करना है इज़। ठीक है, ही इज़ अ टीचर, ही इज़ अ टीचर। निगेटिव बनाने के लिए हमें सिंपल तीसरे नंबर पे क्या लगाना है? नॉट। ही इज़ नॉट अ टीचर, वो टीचर नहीं है। इंटेरोगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल कर लेंगे जो हमने यूज़ किया हुआ है, जो हमने सेंटेंस में यूज़ किया हुआ है, इज़। फिर उसके बाद में सब्जेक्ट ही, अ टीचर, इज़ ही अ टीचर, क्या वो एक टीचर है? ठीक है, एक और एग्जांपल देखिए।
वो घर पर है, वो घर पर है। सब्जेक्ट हम यूज़ करेंगे शी। अब वो घर पर है तो कोई भी हो सकता, शी भी हो सकता और ही भी हो सकता, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि घर पर कौन है, ठीक है। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब इज़ क्यों यूज़ किया? क्योंकि हमें शी के साथ में इज़ का इस्तेमाल करना है। शी इज़ कहाँ पर है? एट होम। शी इज़ एट होम, वो घर पर है। निगेटिव सबसे पहले सब्जेक्ट शी, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब इज़, उसके बाद में नॉट एट होम। शी इज़ नॉट एट होम, वो घर पर नहीं है। इंटरोगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब इज़, उसके बाद में सब्जेक्ट शी, उसके बाद में एट होम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इज़ शी एट होम? क्या वो घर पर है? शी इज़ नॉट एट होम, वो घर पर नहीं है। शी इज़ एट होम, वो घर पर है, ठीक है। अगली एग्जांपल देखते हैं। हमदान अच्छा लड़का है। सबसे पहले सब्जेक्ट हमदान। अब हमदान एक नाम है तो नाम के साथ हमें इस का इस्तेमाल करना है, इज़। उसके बाद में ऑब्जेक्टिव पार्ट, हमदान इज़, कौन है हमदान? अच्छा लड़का है। हमदान इज़ अ गुड बॉय, हमदान इज़ अ गुड बॉय। नेगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट हमदान, उसके बाद में इज़, उसके बाद में नॉट अ गुड बॉय। हमदान इज़ नॉट अ गुड बॉय, हमदान अच्छा लड़का नहीं है। इंटरोगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, जो हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज़ हुआ है वही यूज़ करेंगे, इज़। तो उसके बाद में सब्जेक्ट हमदान, उसके बाद में ऑब्जेक्टिव पार्ट अ गुड बॉय, उसके बाद में लगेगा क्वेश्चन मार्क। इज़ हमदान अ गुड बॉय? क्या हमदान एक अच्छा लड़का है? ठीक है। अगली एग्जांपल देखते हैं। मैं खुश हूँ। अब देखो मैं जो है वो हमारा सब्जेक्ट है आई, और ये जो हमारा सब्जेक्ट है आई, ये यहाँ पर कोई काम नहीं कर रहा है ना, ठीक है। ओके, मैं खुश हूँ, तो सबसे पहले सब्जेक्ट हम इस्तेमाल करेंगे मैं के लिए आई। उसके बाद में आई के साथ हमें क्या लगाना है? आई के साथ हमें लगाना है एम, आई एम, ठीक है। खुश हूँ, खुश होने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं हैप्पी, आई एम हैप्पी, ठीक है। नेगेटिव बनाएंगे सबसे पहले सब्जेक्ट आई, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब जो यूज़ हुआ है एम, आई के साथ में एम लगाते हैं। उसके बाद में नॉट, उसके बाद में हैप्पी, आई एम नॉट हैप्पी, तीसरे नंबर पे सिंपली नॉट लगा देना है। आई एम नॉट हैप्पी, मैं खुश नहीं हूँ। इंटरोगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब जो यूज़ हुआ है वही एम, उसके बाद में सब्जेक्ट आई, उसके बाद में हैप्पी और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एम आई हैप्पी? क्या मैं खुश हूँ? अगली एग्जाम्पल देखते हैं। तुम मेरे दोस्त हो, सबसे पहले सब्जेक्ट तुम, यू, उसके बाद में यू के साथ हमें क्या लगाना है? यू के साथ हमें लगाना है आर, यू आर। फिर ऑब्जेक्टिव पार्ट मेरे दोस्त हो, है ना, माई फ्रेंड, यू आर माई फ्रेंड, तुम मेरे दोस्त हो, ठीक है। नेगेटिव बनाने के लिए सिंपल तीसरे नंबर पे क्या लगा देना है? नॉट, यू आर नॉट माई, यू आर नॉट माई फ्रेंड, तुम मेरे दोस्त नहीं हो। इंटरोगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट आर यू, उसके बाद में ऑब्जेक्टिव पार्ट माई फ्रेंड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आर यू माई फ्रेंड? क्या तुम मेरे दोस्त हो? अगली एग्जाम्पल है हम गार्डन में है, हम गार्डन में हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट हम के लिए हम इस्तेमाल करते हैं वी, और वी के साथ लगाना है आर। तो सबसे पहले सब्जेक्ट हम इस्तेमाल करेंगे वी, उसके बाद में आर, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट वी आर, कहाँ पर है हम? इन द गार्डन, वी आर इन द गार्डन, ठीक है। नेगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट वी, उसके बाद में जो हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया हुआ है वी के साथ में आर, उसके बाद में नॉट इन द गार्डन, वी आर नॉट इन द गार्डन, हम गार्डन में नहीं हैं। इंटरोगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आर जो यूज़ किया हुआ है हमने इस सेंटेंस में, उसके बाद में सब्जेक्ट वी इन द गार्डन, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आर वी इन द गार्डन? क्या हम गार्डन में हैं?
अब देखते हैं कि हमें देयर कब यूज़ करना है। तो जब भी किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ना हो, ठीक है। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है एक है, तो एक राजा जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, और है ये तो हमारा हेल्पिंग वर्ब है। एक राजा है, अब इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं, ऑब्जेक्ट यूज़ ही नहीं हुआ, तो तब हम सब्जेक्ट की जगह देयर का इस्तेमाल करते हैं, और ऑब्जेक्ट की जगह पर जो हमारे यहाँ पे एक राजा था वो लिख देंगे, ठीक है। जैसे देखो, अगर हम इसे ऐसा लिखें, अ किंग सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद में क्या आना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब इज़। अ किंग इज़, एक राजा है, तो ये क्या सही है, नहीं, ये हो जाएगा गलत, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे हम, सबसे पहले इस्तेमाल करेंगे हम देयर, सब्जेक्ट की जगह पर हम इस्तेमाल करेंगे देयर, इज़ हेल्पिंग वर्ब, और ऑब्जेक्टिव पार्ट है उसकी जगह पर हम हमारा सब्जेक्ट को इस्तेमाल कर देंगे अ किंग, देयर इज़ अ किंग, ठीक है। और नेगेटिव बनाने के लिए हम यहाँ पर नॉट का इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि नो का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जैसे देयर इज़ नो किंग, देयर इज़ नो किंग, कोई राजा नहीं है। 4 किताबें हैं, 4 किताबें हैं, ठीक है। तो कैसे बनेगा, सबसे पहले देयर, अब 4 किताबें यानी एक से ज़्यादा है, तो हम यहाँ पे इज़ का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आर का इस्तेमाल करेंगे। इसका इस्तेमाल हमें सिंगुलर के साथ में करना है, ठीक है, और आर का इस्तेमाल प्लूरल के साथ करना है, ठीक है। अब किताबें जो है वो प्लूरल है, तो हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे आर, देयर आर, क्या है, 4 बुक्स, देयर आर 4 बुक्स, 4 किताबें हैं, ठीक है। कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो कैसे बनेगा, सबसे पहले देयर, देयर हमें सब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल करना है सबसे पहले, ठीक है, देयर। अब कोई ऑप्शन नहीं है, तो देयर इज़, हेल्पिंग वर्ब हम इस्तेमाल करेंगे इज़, देयर इज़ नो, नहीं के लिए हमें नॉट का इस्तेमाल नहीं करना है बल्कि नो का इस्तेमाल करना है। देयर इज़ नो ऑप्शन, देयर इज़ नो ऑप्शन, देयर इज़ नो ऑप्शन, कोई ऑप्शन नहीं है। ये वाला देखें, कुछ सब्जियां हैं, तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले देयर, फिर सब्जियां हैं, है ना, सब्जियां प्लूरल है, तो हम इस का नहीं आर का इस्तेमाल करेंगे। देयर आर फ्यू, कुछ के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं हम, फ्यू वेजिटेबल्स, देयर आर फ्यू वेजिटेबल्स, ठीक है, देयर आर फ्यू वेजिटेबल्स। बहुत दुकानें हैं, देयर, अब बहुत दुकानें हैं तो प्लूरल है, तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, आर, देयर आर मैनी, बहुत, मैनी, देयर आर मैनी, क्या है, शॉप्स, देयर आर मैनी शॉप्स, बहुत दुकानें हैं, देयर आर मैनी शॉप्स। कोई आदमी नहीं है, देयर इज़, और नहीं के लिए हमें पता है नॉट का नहीं, नो का, देयर इज नो मैन, कोई आदमी नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट्स की, समय से है, समय से हैं, समय से हो, समय से हूँ। जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट कोई काम नहीं कर रहा लेकिन उसमें टाइम भी है और है भी है, इसे समझने के लिए देखें, एग्जाम्पल है हमारे पास, वो सुबह से घर पर है। अब वो जो हमारा सब्जेक्ट है ये कोई काम नहीं कर रहा, वो घर पर है सिंपल, लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ पर समय भी आ गया और है भी आ गया, तो हमें पता चल गया सिंपल सेंटेंस है प्रेजेंट का, ठीक है। लेकिन इसके रूल्स अलग है, इसको कैसे बनाएंगे, इसका रूल है अफर्मेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस बीन, उसके साथ में ऑब्जेक्टिव पार्ट, फिर नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट हैज़ हैव प्लस नॉट, फिर बीन, और फिर जो ऑब्जेक्टिव पार्ट बचा है। इंटेरोगेटिव के लिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव, सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। हमें पता है कि हैज़ बीन हम ही, शी, नेम, इट के साथ इस्तेमाल करते हैं, और हैव बीन हम आई, यू, वी, दे के साथ
हैव बीन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वो सुबह से घर पर है तो हम इसको बना लेंगे। सब्जेक्ट सबसे पहले ही, और हमें पता है ही के साथ हमें हैज़ बीन का इस्तेमाल करना है। ही हैज़ बीन कहाँ पर है? एट होम। कब से है? सिंस मॉर्निंग। ही हैज़ बीन एट होम सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से घर पर है। ठीक है, नेगेटिव क्या बनेगा? सबसे पहला ही, बाद में हैज़ और तीसरे नंबर पे नॉट लगा देना है, बाकी सेम। ही हैज़ नॉट बीन एट होम सिंस मॉर्निंग। हैज़ ही बीन एट होम सिंस मॉर्निंग। ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्या वो सुबह से घर पर है? ठीक है, और एक एग्जांपल देखते हैं। वो 3 दिन से बीमार है, तो समय से भी आ गया और है भी आ गया, है ना। तो हमें सबसे पहले सब्जेक्ट क्या यूज़ करना है? वो, शी। ठीक है, डिपेंड करता है, अगर वो बीमार जो है वो लड़का है तो ही, और लड़की है तो शी। ठीक है, शी। उसके बाद में शी के साथ हमें हैज़ लगाना है। शी हैज़ बीन। उसके बाद में ऑब्जेक्टिव पार्ट क्या है? वो बीमार है, इल। कब से बीमार है? फॉर 3 days। ठीक है, अगर आपने देखा होगा तो हमने पहले से के लिए सिंस का इस्तेमाल किया है और इसमें फॉर का इस्तेमाल किया है। ठीक है, आपने देखा होगा कि सिंस का इस्तेमाल और फॉर का इस्तेमाल डिटेल में देखा था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। ठीक है, ओके। अब नेगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले शी, उसके बाद में हैज़, उसके बाद में नॉट बीन इल फॉर 3 days। शी हैज़ नॉट बीन इल फॉर 3 days, वो 3 दिन से बीमार नहीं है। इंटरोगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले हैज़ शी बीन इल फॉर 3 days, क्या वो 3 दिन से बीमार है? ठीक है, अगली एग्जांपल है, राहुल 10 साल से दुबई में है। राहुल 10 साल से दुबई में है। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट राहुल, उसके बाद में हैज़, राहुल हैज़, क्योंकि राहुल एक नाम है और उसके साथ में हमें हैज़ बीन लगाना है। ठीक है, बाद में ऑब्जेक्टिव पार्ट जो बचे हुए वो लगा देंगे। राहुल हैज़ बीन, राहुल कहाँ पर है? राहुल हैज़ बीन इन दुबई फॉर 10 years। राहुल हैज़ बीन इन दुबई फॉर 10 years। राहुल 10 साल से दुबई में है। नेगेटिव क्या बनेगा? सिंपल, तीसरे नंबर पे नॉट लगा दो। राहुल हैज़ नॉट बीन इन दुबई फॉर 10 years। राहुल 10 साल से दुबई में नहीं है। हैज़ इंटरोगेटिव में क्या बनेगा? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट। हैज़ राहुल बीन, अब बाद में बचे ऑब्जेक्टिव पार्ट, इन दुबई फॉर 10 years। हैज़ राहुल बीन इन दुबई फॉर 10 years। क्या राहुल 10 साल से दुबई में है? उम्मीद है अच्छे समझ में आ गया होगा। इसको 2-3 बार रिपीट करके आप देख सकते हैं। फिर भी अगर कोई डाउट बचता है तो आप मुझे कमेंट में बता देना। मिलते हैं अगले लेसन में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।